गीता जी, हमने अरविंद सर से सीखा है और हमने बहुत कुछ जानने की आज जो हम हैं वो आप ही का जो है वो नजरे करम कर लीजिए कि मोहब्बत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। अरविंद सर से हमें हमेशा मोहब्बत मिली है और आज ये मौका ऐसा आया है कि इत्तेफाक से अभी मैं ज़ियारत उनकी नसीब कर रहा हूँ आपके जरिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है और मेरे तो अल्फाज नहीं निकल सकते जो जनाब का जो चीजें हैं उसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन बहरहाल इस मौका दिया है और चीजें सामने आई हैं। बाराबंकी की जो आप बता रही हैं, अखिलेश यादव जी की जो एक ताकत बन करके अवाम और सारी चीजें सामने उभर करके आई और जो अवाम ने इलेक्शन लड़ा अखिलेश जी का, अखिलेश जी के पास ना पैसा था ना सरकार थी ना कुछ था, लेकिन अवाम ने आ करके सारी चीजें उनकी लड़ाई लड़ी। बस ये इनके दिल जीतने की बात है और लोग जहमत भी इनके इनका साथ दे करके लोगों ने जहमत भी पाई। ये भी आपसे बता दें, जो आज परेशानी उठा रहे हैं वो लोग इनका साथ दे करके उठा रहे हैं। अखिलेश जी अभी उन सब चीजों को समेट नहीं पा रहे हैं और इधर बीजेपी के हमले बरकरार हैं। बीजेपी चाहे वो जिस तरीके से भी हमला कर रही हो, चाहे वो बुलडोजर से कर रही हो, चाहे वो लोगों को पीड़न कर रही हो, एफआईआर कर रही हो, मुकदमे कर रही हो, वो अपना सिलसिला जारी किए हुए और इधर बचाव पक्ष जो है हमारा वो सामने जबानी भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने को मुस्तकिल मिल रही हैं और जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले जो हैं वो थोड़े से पस्त हो रहे हैं। जो उनके एक एग्रेसिव हो करके और एक ताकत के साथ में जो एकदम से निकल के आए थे, अब उनके हौसले धीरे धीरे पस्त पड़ने लगे हैं। उसका असर एमएलसी चुनाव में दिखाई भी पड़ा है कि बहुत से लोग जो थे वो एमएलसी को उन्होंने वोट दिया, फिर उनको इन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये सब चीजें देखने को आई हैं। तो ये सब चीजें जो समाजवादी पार्टी कर रही है, जो अपने हैं उनको पराया करने का जो मुहिम चला रखी है, ये भी बड़ी खराब है। वो तो काट कर ही रहे हैं, वो तो तोड़ कर ही रहे हैं, वो तो सारी चीजें कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम आप तो अपने को बना के रखिए। लेकिन आप भी अपने को नहीं बना पा रहे हैं। ये हाल है विनीता जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इनसे मोहब्बत करते हैं वो कल भी करते थे आज भी करते हैं, लेकिन ये समेट नहीं पा रहे हैं अपने को। विनीता जी, बुलडोजर पहले भी चलता था लेकिन अतिक्रमण के ऊपर चलता था। जहाँ पे अतिक्रमण होता था वहां चलता था। आज हम हमारा बार बार इस बात को कहना है कि अतिक्रमण क्यों हो, यही अधिकारी पहले भी रहते हैं, बुलडोजर चलाने की जरूरत क्यों पड़े। अगर आपका इकबाल बुलंद हो और आपका रुतबा कायम है तो ये लोग अतिक्रमण करेंगे ही नहीं। लेकिन मजबूरी ये होती है कि जब अतिक्रमण हो जाता है या नाजायज कब्जे हो जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद ये बुलडोजर चलता है, तो सवाल ये है कि ये निर्माण क्यों होते ही हैं। पहले तो निर्माण इसलिए होते हैं कि अधिकारी उसमें मिले होते हैं, रिश्वतखोरी होती है, कमीशनखोरी होती है और निर्माण करा दिया जाता है। फिर जब मामला फंसता है, जब अपोजिशन इधर उधर होता है और उससे देखते हैं इससे सियासी फायदा या ऊपर खबर हो गई, शिकायत हो गई है, तो वही अधिकारी बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं। ये आमतौर से देखने को मिल रहा है सारी चीजों पे। और जहां तक अभी अरविंद सर ने एक बात कही है कि 1952 में जमींदारी एक्ट के तहत जो था, पहले तो ये हुआ कि 10 साल में अगर कब्जे में है तो उससे कुछ पैसे जमा करा करके और उसमें जमीनें दी जाती थी, और उसके बाद ये हो गया कि सबको जो जो काबिज था उसको दे दी गई जमीन। तो जमींदार जितना भी आज चाहे वो रूल कास्ट का तबका हो चाहे जो भी हो, जिनके पास भी जमीनें आई हैं वो सब कांग्रेस सरकार की देन थी। और कांग्रेस ने इतना काम किया कि जमीनों को गरीबों में बांटा, खुलेआम बांट दिया जमींदारों से उड़ा करके। दूसरा काम ये किया कि ये जो रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा लाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी जिससे आज तरक्की हुई और आज सारी चीजें हुई। मायावती जी की सरकार आई, सारी चीजें हुई, सब कुछ ये सब चीजें उसके पीछे ये सब कंसेप्ट था। आज चाहे ब्रिजलाल हो, चाहे पीएल पुनिया हो, चाहे जो भी हो, जो मायावती जी के कभी साथ हुआ करते थे आज दूसरी सरकार में चले गए हैं, लेकिन ये सब कांग्रेस की ही देन है। तो जब उनके साथ इस तरीके से आज कोई पूछने वाला नहीं है,
राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। तो ये 5 किलो अनाज, जैसे भी सर बता रहे हैं कि 5 किलो अनाज, उसमें कितने दिन, वो भी 3 महीने दे रहे, 3 महीने बाद क्या होगा? तो ये कब तक आप अनाज खिलाइएगा? कब तक आप ये मकान दे करके सारी चीजें की? इन्होंने जमीनें दिया, 10-10 बीघे 5-5 बीघे जमीन दे दिया, और उस पे आज वो लोग स्टेब्लिश हो गए और भूल गए उस सरकार को। तो ये 2 लाख 2.5 लाख का मकान और ये सब चीजें ये कहाँ से आएंगी? और सबसे बड़ी बात ये करिश्मा आप देखिए कि अखिलेश यादव ने 5 साल कुछ नहीं किया, घर पे बैठे रहे, लेकिन उनसे लोगों की मोहब्बत और पूरा इलेक्शन और सारी चीजें खुद अवाम ने लड़ाई हैं अपने पैसे से, तन मन धन से। ना इन्होंने पैसा दिया, ना एक मोहब्बत के तहत इतना बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ है। एक आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था, और अखिलेश को लाने का ये आंदोलन था। वो बात अलग है कि वो बीजेपी के चीजों के बनाए हुए शतरंज के जो एक चालें थी उसके तहत वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ये इनकलाब था और सारी चीजें थी उसमें। जो हालात पलटे हैं वो सब चीजें देखने को मिली हैं। अब ये जो चल रहा है बुलडोजर या कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम, या सारी चीजें चल रही हैं, अब इससे कोई हासिल हमें नहीं लगता कि बहुत कुछ ये कामयाबी मिलेगी। हाँ, ये कुछ काम अगर करेंगे तो लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, लेकिन वो आने वाले वक्त में सन 24 में, कल भी एक बात हो रही थी, एक रात में इलेक्शन पलटता है। मतलब सारी चीजें अच्छी चल रही और रात में इलेक्शन पलट गया। ये हमने देखा है, कई बार देखा है पीता जी। जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और महंगाई का जहां तक मामला है, महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही। सबसे बड़ी बात तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी विपक्ष बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल खामोशी सबने अख्तियार कर रखी है। ना प्रदर्शन हो रहा। जितना प्रदर्शन बीजेपी ने पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर के किया, उसका अगर 10% भी इस वक्त प्रदर्शन अगर विपक्ष कर देता तो एक बहुत बड़ी चीज होती है और कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, क्लियर होती। लेकिन महंगाई डीजल पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्ट का भाड़ा महंगा हो रहा है, हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ट्रेन का किराया तो अभी वैसे ही चल रहा है, लेकिन बस का किराया आज बढ़ोतरी, यूपी में आज बढ़ोतरी उन्होंने कर दिया है। उसके अलावा फ्लाइट जो 2,000 की मिलती थी दिल्ली की, इस वक्त 5,000 से नीचे नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजें बिल्कुल, महंगाई बिल्कुल आफत आ गई है, लेकिन कोई भी उस पर ना आवाज उठा रहा है। 5 किलो गेहूं और चावल की तो आवाम को मिल रहा है, लेकिन खामोश है विपक्ष। ये सबसे बड़ी खास बात है। और अफसोस इस बात का है, नींबू तो चलिए किसान को कहीं से फायदा हो रहा है, किसी भी चीज में हो रहा है, जो भी चीजें हो रही, प्याज नींबू ये सब चीजें घटती बढ़ती रहती हैं, आती जाती है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के कोई चीज फिक्स ही नहीं है। रोज सुबह उठिए तो दाम बढ़े हुए हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। एक हल्का था अखिलेश यादव जी ट्वीट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। और जो इन लोगों के पुराने आप जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो प्रदर्शन देखिए बीजेपी वालों के, वो बिल्कुल अलग हैं, जिसपे कभी कभी लोग तफरी में भी कभी मोदी जी के, कभी स्मृति ईरानी जी के, कभी किसी के लोग डाल देते हैं कि साहब पेट्रोल और डीजल को, राजनाथ जी के, कभी ना कुछ पुराने वीडियो डाल करके वो इसका मुजाहरा कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव जी यूपी की चीजों को संभालने के बाद भी उन्होंने अवामी जो उनकी एक मोहब्बत देखी, अवाम की मोहब्बत देखी, वो सारी चीजें देखी, उसके बाद भी उनके आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब मुद्दों को लेकर के जाएं, या किसान के मुद्दे या इन सब चीजों को, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को भी जोश न दिला रहे हैं, ना उनके अंदर एक वो पैदा कर रहे हैं कि भाई आपके हम साथ हैं, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल अजीब और गरीब हालत पैदा होती चली जा रही है। इनका तो मकसद ही है, जैसे अभी जयगम भाई ने भी इस बात को कहा कि जब कांग्रेस को उन्होंने तोड़ दिया तो ये क्या है, इनको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन इनके साथ जो इनको तो तोड़ देंगे, इनके नेता को भी तोड़ देंगे। इनको सीबीआई और उस चक्कर में इनको ब्लैकमेल कर रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहीं ना कहीं से दबे हुए हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ये। लेकिन और नेताओं को भी दबा दिया गया। लेकिन अवाम जो उनके साथ मोहब्बत कर रही है, इसके लिए क्या करे बीजेपी, ये समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए वो सारी चीजें कर रही हैं, कहीं दबाव बना रही, कहीं सारी नेताओं पे दबाव बना रही हैं। लेकिन अवाम के अंदर जो ये ज्वालामुखी फूट रहा है, ये इसको कंट्रोल करने का अभी इनके पास कोई
चीज नहीं है और कुछ ये नहीं कर पा रहे हैं। मीता जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।